ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। मित्रों, आपने भी बहुत सारे लोगों ने ये शायद सुना होगा कि कोई भी राजा जो है वो उज्जैन का वो जो महाकाल का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जो महाकाल की नगरी कहा जाता है, जहाँ प्रकटे है श्री महाकालेश्वर का, तो कहते हैं कि कोई भी राजा जो है वहाँ पर रात्रि व्यतीत नहीं करता। आपने भी सुना है, बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे एक ऐसे कारण हैं, उसके पीछे का तथ्य है कि बिना जाने कई बार लोगों के मन में अलग अलग इसको लेकर के प्रश्न आते हैं कि क्यों ऐसा है कि जो बहुत पुरातन काल से जो बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, जो महाकाल की उपासना करने वाले थे, क्यों ऐसा बाद में वहाँ पे एक जैसे कहते हैं कि एक गाइडलाइन तैयार हो गई, या कहीं ना कहीं एक आदेश जैसा जारी हो गया, या एक मान्यता बन गई कि कोई भी जो है, जो महाकाल का उज्जैन का क्षेत्र है, कोई भी जो राजा है या महाराजा है, जो वो रात्रि वहाँ पे व्यतीत ना करे। या क्या होगा अगर वहाँ पे वो रात्रि व्यतीत करने की बात बोलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि प्रश्न को बिना जाने या ज्ञान की उस गहराई को बिना जाने उसके ऊपर कमेंट करना, या उसके ऊपर बिना रिसर्च किए कोई भी एक ऐसी धारणा बना लेना। क्योंकि देखिए, सही या गलत का प्रश्न बहुत बाद में आता है। कोई प्रथा या कोई मान्यता क्यों शुरू हुई, वहाँ पे क्या ऐसा घटना कोई घटित हुई, या क्या उसके पीछे की मनोधारणा है, जो लोगों का वो जो भक्ति का प्रारूप है वहाँ पे, कि जो वहाँ पे महादेव की कृपा से जो कार्यकारिणी चल रही है। क्योंकि होता है ना कि कोई ना कोई निमित्त बन जाता है वहाँ पे, कि जिस भक्त के द्वारा या जिन भक्तों के द्वारा, जिन संतों के द्वारा वो जो दिव्य धाम है कहीं ना कहीं, या जैसे महाकाल के क्षेत्र की बात करते हैं, जो पुजारी गण हैं मुख्य कहीं ना कहीं, या ब्राह्मण विवेचन करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का तथ्य क्या है, आज कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में एक भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पे है क्या। सुनाई सुनाई तो बहुत सारे लोगों के कान में भी आई होगी कि जैसे आप महाकाल के दर्शन करने गए, कोई भक्त आपको ऐसा मिल गया, कोई पुजारीगण आपको ऐसा मिल गया कि कोई उन्होंने आपको वो हिस्ट्री बताई हो कि भैया कोई भी राजा जो है वो वहाँ पे रात को समय व्यतीत नहीं कर सकता। अब लोगों के मन में प्रश्न तो आ जाता है कई बार, पर होता क्या है कि वो या तो वो पूछेंगे नहीं, कि संकोच करेंगे कि यार कहीं जो पुजारी गण है कहीं ना कहीं यार वो लंबी चर्चा में ना हमारे को ले जाएं, है ना, कि समय अब बहुत जल्दबाजी है कि भैया चलना, या भीड़ लगी हुई है, फिर वहाँ पे पुजारी गण के पास ही खुद ही समय नहीं है कि वो फटाफट आपको बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है कि अब आप आगे बढ़िए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से वो जो कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान है कहीं ना कहीं, या वो जो मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं, उसके उत्तर ही आपको जब आप थोड़ी सी उसकी रिसर्च में जाएंगे, या उसका तथ्य क्या है, तब जाके के पता लगता है। कुछ तो ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी यथावत ऐसे बने हुए हैं भगवान शिव के क्षेत्रों के भी, कि कहीं ना कहीं उस सीक्रेट को पूरा कोई रिवील ही नहीं कर पाया, कि स्वयंभू शिवलिंग का अपने आप प्रकट होकर के बाहर आ जाना, भगवान शिव का जो महाकाल स्वरूप है, जहाँ पर बाबा महाकाल जो है जो प्रकट हुए थे अपने भक्तों की रक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो हिस्ट्री है कहीं ना कहीं उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि उससे वो जो प्रश्न खड़े हो जाते हैं कई बार कि क्यों वहाँ पे रात को कोई भी राजा महाराजा जो है वो समय स्टे नहीं करता। तो इसीलिए कोशिश तो हमारी थी कि जो कुछ तथ्य हमारे हाथ लगे वो आज आपके साथ चर्चा करेंगे। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और कहीं ना कहीं जो नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जब कोई ऐसा जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है, साक्षात्कार कुछ चीज़ों का हो जाता है, या कई बार ऐसे प्रश्नों की तरफ ध्यान जाता है कि यार क्यों है, ये जो क्यों है ना, कहीं क्वेश्चन मार्क जो लग जाता है, तो फिर उत्तर भी भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से मिलता है। क्योंकि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे उसके बारे में जानकारी जुटाने की, फिर रिसर्च शुरू हो जाती है कि भैया एक्चुअल कारण क्या है। क्योंकि जो महाकाल का स्वरूप है कहीं ना कहीं
वो एक ऐसा भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है कि जहाँ महाकाल का रूप लेकर के, महाकाल, जो कालों के भी काल। काल किसको कहा गया है? काल कहा गया है जो यमराज जी को जो हम डिनोशन देते हैं कि जब मृत्यु आ जाती है किसी की, तो यमराज अब बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स है कि अपने भैंसे पे सवार होकर के, यह मृत्यु जो है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, वो जो काल पुरुष है, जो एक बार वहाँ पे भी चर्चा का विषय मिला था कि जब यही काल पुरुष जो है वो गए थे श्री रामचंद्र जी से मिलने, जब ये वचन ले लिया था लक्ष्मण जी से कहीं ना कहीं, या श्री रामचंद्र जी से, काल ने कि महाराज आपकी और मेरी जो मीटिंग होगी वो कोई नहीं देखेगा, कि सबको एक आदेश जारी कर दें कि जो भी अगर देख ले आपके मेरी बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको मृत्यु दंड देंगे। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि कहते हैं कि पर भगवान है लीलाधारी मायापति हैं, और भगवान के ही एक लीला से कोई भी घटना जो है वो आगे बढ़ती है। तो भगवान की ही प्रेरणा से कहते हैं कि जब वो काल पुरुष, जिसे काल कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं लोगों की जन्म मृत्यु का दी थोड़ा सा कहते हैं ना एंड करने वाला, वैसे तो संहार करने के जो असली अधिपति हैं वो भगवान शंकर ही हैं, लेकिन जो काल का भी संहार कर दे। अब वहाँ पे कहते हैं कि वो जो काल पुरुष था, वो जो श्री रामचंद्र जी से उनकी भेंट हुई, जब वो वार्तालाप चल रहा था कि महाराज मैं आया हूँ, अब आपका जो ये त्रेता का जो अवतार था वो काल जो है वो समय पूरा हो चुका है, कहीं ना कहीं आपकी आज्ञा से ही आया हूँ मैं भी, कि माया तो महाराज आप ही की है, मैं तो खाली एक विनय निवेदन करने आया हूँ। और कहते हैं कि फिर प्रभु की माया से प्रेरित होकर दुर्वासा जी ने वो जो है द्वार पे जाकर के फिर लक्ष्मण को प्रेशराइज किया था कि मुझे श्री रामचंद्र जी से मिलना है। अब पहले श्री रामचंद्र जी ने वो वचन जो है वो काल पुरुष के अनुसार कहीं ना कहीं सर्कुलेट करा दिया था मैसेज की, जो भी अगर जब हमारी वार्तालाप चलेगी वहाँ कोई ना आए, जो भी आएगा अगर तो फिर उसको मृत्यु दंड जो है वो लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर जब दुर्वासा जी ने लक्ष्मण जी को ये कहा कि मुझे श्री रामचंद्र से मिलना है, लक्ष्मण जी ने बोला कि वो बड़ी एक वार्तालाप में कहीं ना कहीं जो है वो नहीं मिल सकते आपसे। तो फिर जब डर दिया था फिर दुर्वासा जी ने कि मैं श्राप दे दूंगा सारे जो रघुकुल है कि कहीं ना कहीं कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्योंकि अब मायापति माया तो वो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पूरे कुल की फिर रक्षा के लिए कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी फिर वहाँ गए थे जहाँ वो काल पुरुष और श्री रामचंद्र जी की वो वार्तालाप चल रही थी। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उस काल पुरुष के दर्शन किए थे, और जैसे ही लक्ष्मण जी गए देखा वो अदृश्य हो गए वहाँ से। तो यही वो काल पुरुष है जो कहीं ना कहीं जो आम लोगों की जब वो जन्म की अवधि समाप्त हो जाती है, काल की गणना के अनुसार कि सबका कुछ लिखा हुआ है कि भैया कौन कितने समय तक पृथ्वी पे उसका वास है, उसके बाद फिर कब उसका पलायन होना है, काल सबका है। और यही कहा जाता है कि काल सबके सिर पे सवार रहता है, कि जैसे ही बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे ही उसका वो समय आता है विनाश का, तो कहीं ना कहीं वो बुद्धि को ही फेर देता है। कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं, अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार बहुत बड़े विद्वान थे, कहीं ना कहीं जिसके साथ कई बार ऐसा होता है कि एकदम से चीज़ें पलट जाती हैं कि ऐसा क्या कर लिया कि पता लगे बैठे बैठे किसी के साथ कोई ऐसा वार्तालाप कर दिया, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कर दी वहाँ पे कि बहाना तो वो बना कि वो काल की व्यवस्था है। वो मारने वाला वो इंसान नहीं है जो सामने से आपको लगे कि कोई हथियार लेके कोई मार देता है किसी को, वो काल का ऑर्डर है कहीं ना कहीं उसको कि अब अवधि पूरी होगी, अब देह छोड़ने का समय आ गया। वो फिर कैसे भी हो, चाहे बीमारी हो, रोग हो, या चाहे सोए सोए कोई ऐसा अटैक टाइप आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मृत्यु के बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन वो जो एक्चुअल मृत्यु है, वो जो काल है जिसको सब नहीं देख सकते, उसके ऊपर भी शासन करने वाला कौन है? महाकाल, जो काल के भी काल है, कि वो काल की अवधि से बाहर है। अब एक तो काल की अवधि होगी ना कि भैया जैसे किसी का काल आया, उसकी बुद्धि पे सवार हो गए कि फिर या कहीं ना कहीं कोई रोग भेज दिया, लेकिन जो काल की भी सीमा से बाहर है वही महाकाल है, वही अकाल है, महाकाल, कालों के भी काल, महाकाल। तो वो जो महाकालेश्वर का स्वरूप है, कहीं ना कहीं वो जो राजा महाराजा हैं, वो शुरू से एक प्रथा इसीलिए रही है, जो आज मैं आप चर्चा का विषय भी था कहीं ना कहीं। और एक मान्यता हमें ये प्राप्त हुई है कि कहीं ना कहीं जो महाकाल का स्वरूप है, उन्हें जो है उज्जैन नगरी का नरेश माना जाता है, नरेश यानी कि राजा। तो जो महाकाल का जो स्वरूप है
वो जो लिंग स्वरूप है भगवान शिव का वहाँ पे प्राकट्य है महाकाल के रूप में। तो कहते हैं कि जब वहाँ पे भगवान शिव नरेश के रूप में या राजा के रूप में विराजमान है वहाँ पे, तो उज्जैन में ये एक बहुत पुरानी प्रचलित एक कहते हैं एक प्रचलन है कि एक म्यान में दो तलवारें और एक राज्य में दो राजा जो है वो नहीं रह सकते। इसीलिए यही कारण है, इसी चीज़ को लेकर के कि कोई भी जो राजा है, जब महाकाल जी को वहाँ का राजा माना जाता है, वहाँ का नरेश माना जाता है, तो कहते हैं कि उनकी सत्ता में कोई दूसरा राजा जो है वहाँ पे नहीं रह सकता। और आज भी शायद बहुत सारे जो राजनेता है या कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो पोस्टों पे कहीं ना कहीं जो राज कर रहे हैं, राजतंत्र से जुड़े हुए हैं, वो भी रात को कहते हैं कि वहाँ पे स्टे नहीं करते। ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हैं या आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। लेकिन बात वही होती है कि जब थोड़ा सा आप उसकी गहराई में जाएंगे तब जा कर के आपको उसका उत्तर मिलेगा कि क्यों कोई भी राजा जो है या महाराजा जो है वो रात को महाकाल की वो जो उज्जैन नगरी है वहाँ पे, जो महाकाल का क्षेत्र है जहाँ तक कहा गया है, वहाँ पे रात को क्यों नहीं रुकते या स्टे क्यों नहीं करते। क्योंकि वो जो मैंने आपको बात बताई कहीं ना कहीं जो नरेश वाली, या जब भगवान महाकाल को, बाबा महाकाल को वहाँ पे राजा माना जाता है, ये उन्हीं की सत्ता है। और जब उनको राजा मान लिया तो फिर कहते हैं कि कोई दूसरे की सत्ता वहाँ पे हो ही नहीं सकती। और फिर लोगों में फिर अपनी मान्यता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है महाकाल की सत्ता में इंटरफेयर करने की कोशिश करें। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो जैसे जो राजतंत्र से या जो राज चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि मान लीजिए अगर कोई राजपाट से जुड़ा भी हुआ है, लेकिन अपना सारा वो राजपाट का भाव त्याग करके यदि वो एक भक्त की तरह, एक बच्चे की तरह, कि अगर वो महाकाल को कहीं ना कहीं, या वो जो महाकाल के स्वरूप में भी नीचे जो माँ का योनि स्वरूप है, कहीं ना कहीं जब उनको माँ बाप की तरह अगर वो मानता हो, वो कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा वो राजतंत्र से जुड़ा हो, कितना ही उसके पास राजपाट पुराना विरासत के हिसाब से हो। अभी भी कुछ ऐसे है भारतवर्ष में भी जो पुराना राजपाट के हिसाब से उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियाँ पुरानी, या कहीं ना कहीं वो जगहें पुरानी अभी भी हैं। कि जैसे अगर आप देखेंगे कि जो कई ऐसे तो राजपाट है जो श्री रामचंद्र जी की वंशावली थी, उसमें भी कहीं ना कहीं वो लव कुश वाली जो वंशावली कही जाती है, आगे उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर सर्च करेंगे। वो जो रघुकुल जो भगवान श्री रामचंद्र जी का चला था, तो अभी भी रामचंद्र जी के वंशजों के बारे में आप बहुत सारे लोग क्लेमिंग करते हैं कि लास्ट डायनेस्टी थी। वो एक अलग चर्चा का विषय, कि कई कहते हैं कि नहीं रियल है नहीं है, वो अलग एक चर्चा का विषय है। तो इसीलिए महाकाल में अगर यदि कोई भाव के साथ कोई अपना राजपाट का सारा वो अहंकार छोड़ करके एक भक्त की तरह या एक बच्चे की तरह की महाकाल को अपने माँ बाप के रूप में मानता जो हो, तो आपको लगता है कि वो जो प्रचलन है पुराना कहीं ना कहीं, कि कोई भी राजा या महाराजा या जैसे जो आज की डेट में जो राजा महाराजा कहीं ना कहीं राज नेताओं में चेंज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं महाकाल के द्वारा उनका बुरा होगा। ये एक अनदर चर्चा का विषय है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारी कोशिश तो क्या है कि जो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन है या कहीं ना कहीं जो प्रचलन है उसके पीछे का तथ्य क्या है। क्योंकि मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि कोई भी अगर आपको कोई स्टोरी या कोई चीज़ से रोकता है या आपको बताता है कि यार ऐसा मत कीजिए या ऐसा, तो उसका प्रश्न जरूर पूछिए। जो भी वो विद्वान हैं, महान हैं, जो भी वो, अगर तो यदि वो वाकई में उसके जानकार होंगे तो शायद आपको शांति से बता देंगे। या कुछ ऐसे भी विद्वान होते हैं कि वो समय ले लेते हैं कि भैया मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपको आकर के बताता हूँ। फिर वो खोजते हैं उसके बारे में कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं उसका आधार है या नहीं है। कि भैया वो हाँ मेरे चाचा जी ये कहते थे, मेरे मामा ये कहते थे। क्योंकि अलग अलग लोगों की कुल मर्यादाओं के हिसाब से अलग अलग बातें हो सकती है। लेकिन वो जो वेद का कहीं ना कहीं जो प्राकट्य है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं या जो हिस्ट्री घटित होके गई है, चाहे वो राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई है, चाहे वो देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, उनके प्राकट्य से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जब आप उसको पढ़ेंगे एक्चुअल में, तब जाके आपको वो जो ऑथेंटिक आंसर है वो जा कर के मिलेगा।
लेकिन अगर वो खोजेंगे ही नहीं कि बस वो लगे हुए कि हाँ नहीं करना नहीं, तो मैं कह दिया एक बार नहीं करना, और पता है नहीं उस बारे में, क्योंकि मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर जब कोई आप ज्ञान की चर्चा भी करते हैं, अब तो लोगों ने डिबेट का प्रारूप ही चेंज कर दिया कि बिना पढ़े बस नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना। अब मैं वो कहीं ना कहीं वो तथ्य नहीं निकल के आता, वो फैक्ट नहीं कई बार निकल के आता कि जिसके बारे में जो प्रश्न आया है, किसी की जिज्ञासा है, और बिल्कुल सबका राइट है उसको जानने में, लेकिन उसको पूछने का भी एक तरीका है। अब कोई संत है, कोई बैरागी है, मान लीजिए वो किसी गुप्त विद्या का ज्ञानी भी है, भगवान शिव के बहुत सारे रहस्यमय स्वरूप हैं। कहीं भगवान शिव सौम्य रूप में, सोमनाथ के रूप में भी पूजे जाते हैं, कहीं महाकाल के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो काल के भी काल हैं, काल का भी दमन करने वाले, और कहीं पे भगवान शंकर के अलग अलग ऐसे ऐसे रूप हैं जो भगवान शिव जी ने ज़्यादातर भक्तों के हित के लिए अलग अलग चरित्र जो हैं कई बार किए हैं। उनकी महिमा का भी पार नहीं पा सकते महाराज। महादेव की तो वो देवों के देव महादेव हैं, बड़ी न्यारी उनकी लीला है, कैसे वो कब क्या देंगे, क्या करेंगे, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्त है, कई बार उनकी इन्हीं चीज़ों की जो जिज्ञासा होती है, इन्हीं प्रश्नों की जो जिज्ञासा होती है, तो वो जो शिव शास्त्र बने हुए हैं, जो शैव धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जो शैव धर्म को पढ़ने वाले भी हैं, चाहे रुद्र यामल तंत्र है, चाहे भैरव तंत्र है, लिंग पुराण है, महाशिव पुराण है, तो जो अध्ययन करने वाले हैं, जो पढ़ते हैं एक्चुअल में उसको, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो एक वो कई बार कहते हैं ना कि क्रोध नहीं होता है अहंकार का, कि भैया मेरे से क्यों पूछ रहा है, मैं बताऊँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो ज्ञानी भी होंगे, जब तक आप उनको एक उनका भी एक देखिए, हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। कोई भी प्रश्न रखना, आप जैसे वीडियो अगर ये आया है, हो सकता है कोई अन्यत्र कोई मान्यता जो जानकारी हो किसी व्यूअर के पास हो, तो वो मैं सराहना वो करूँगा कि वो जो जानकारी है, कहीं न कहीं मैं हर बार ये कहता हूँ कि कोई बड़े या छोटे वाली बात नहीं है। अगर जो ज्ञान में वृद्धि हो जिस चीज़ से, कि कोई नई चीज़ सीखने को मिले, कोई ऐसी और मान्यता हमें पता लगे कि क्यों जो ये बात कही जाती है कि महाकाल में रात को कोई दूसरा राजा या महाराजा स्टे नहीं करता, तो कहीं न कहीं हम उसका स्वागत करते हैं। मैं हमेशा उस चीज़ की एक सराहना करता हूँ, चाहे मुझसे कितना ही छोटा हो, लेकिन जो ज्ञान में वृद्ध है, कहीं न कहीं कि उसे पता है कि हाँ, उसने कहीं एक ऑथेंटिक चैनल से या किसी संत विग्रह से उसको वो गुप्त जानकारी मिली हो, या वो जो खुफिया कहीं न कहीं कुछ ऐसे राज़ हैं जो बड़े-बड़े भगवान शिव के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माँ जगदम्बा के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा सराहना करता हूँ। लेकिन जो प्रश्न अगर आप पूछ रहे हैं किसी से, तो उनकी वो जो अध्ययन करने वाले हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं उस चीज़ों के उस परम तत्व की खोज में जो है अपना समय लगाया है, तो ये नहीं कि भैया स्ट्रेट फॉरवर्डली वहाँ जाओ कि हाँ, तुम बता रहे हो मेरे को कि नहीं बता रहे हो मेरे को। अब वो आपकी कोई पब्लिक फिगर थोड़ी हो गई ना मेरे भाई। वो ग्रंथ जो हैं, जो अध्ययन करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट वो कहीं न कहीं पब्लिकली एक तरह से वो सबकी संपत्ति जैसा है। पर मिलेगा कैसे? कि पहले त्रिदेवों से कृपा रूप में देवताओं को प्राप्त हुआ, चाहे हम पुराण की बात कर लेते हैं और वेदों की बात कर लेते हैं। फिर कहीं न कहीं उन देवताओं की कृपा कुछ जो है ऋषि मुनियों के ऊपर हुई, तो देव सम्मत पुराण से फिर ऋषि सम्मत। फिर उन ऋषियों से कुछ जो धार्मिक लोग थे, संत थे, तपस्वी थे, सिद्ध थे, फिर उनको प्राप्त हुई, तो संत सम्मत ग्रंथ जो है वो हो गए। फिर आगे ये कली काल आ गया, फिर लगे लोग पोंगा पंडित अपने हिसाब से, बस वो कुछ पढ़ा भी नहीं, उसमें जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। फिर वो पोंगा पंडित ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपकी जिज्ञासा कैसे शांत होगी। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं, हमारे ग्रंथ है कहीं ना कहीं, या ऑथेंटिक लोगों के साथ आप मिलेंगे, तो वो पुरानी मान्यताएं जो एक्चुअल हिस्ट्री है, तब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसा कि आज का जो हमारा ये कहीं ना कहीं ये जो चर्चा का विषय था कि क्यों महाकाल में जो है कोई भी राजा या महाराजा रात को स्टे नहीं करता या रात को वहाँ पे नहीं रुकता, कहीं ना कहीं वो जो एक तथ्य हमने आपको बताया कि महाकाल खुद उज्जैन की नगरी के नरेश हैं, और एक म्यान में दो तलवारें और एक राज्य में दो राजा कभी भी नहीं रह सकते।
पर किसी के पास कोई और पुराना तथ्य हो तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। शिव शक्ति ओम चैनल पे ज़रूर आकर के हमें भी उस जानकारी से अवगत कराइए। मैं कहीं ना कहीं बहुत अभिवादन करता हूँ सबका, जो अपना एक मूल्यवान समय जो है वो कहीं ना कहीं वीडियोस को भी देते हैं या किसी दूसरे को जानकारी देने के लिए देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है महाराज। भगवान शिव माँ जगदम्बा का ऐसा खेल है कि जैसा आप देंगे, कई बार जब हम कई सही जानकारी किसी को देते हैं तो वही सही जानकारी हमारे को मिलती है, और हम लोगों को भटकाएंगे वो अज्ञान के द्वारा कि भाई कहीं पढ़ा भी नहीं है कुछ और लोग बोल गए हम कह रहे हैं ना, तो फिर उनके साथ भी आगे चल के फिर वही होता है। ये प्रकृति है महाराज, जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा, जैसा बोएंगे वैसा ही आपको काट करके खाना पड़ेगा। ये प्रकृति है महाराज। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्यों कोई महाकाल में राजा महाराजा रात को नहीं रुकते। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सभी भगवान शिव के अनन्य भक्तों को, माँ जगदम्बा के भक्तों को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।